मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक की सीरीज चल रही है और आज है लेसन नंबर 55। आज 55वें लेसन पे हम बात करेंगे और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है आंदोलन स्वर क्या होता है, या आंदोलित स्वर क्या होते हैं, या स्वरों पर आंदोलन देना क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर बस यही है कि किसी भी एक स्वर को, जो भी स्वर हम सप्तक में यूज़ कर रहे हैं, जिस स्वर पे आंदोलन देना है, यहाँ पे आंदोलन देने से हमारा मतलब है कि किसी भी एक स्वर को 2 या 3 बार हल्के हल्के रूप में कंपित करते हुए गाना, या उस पर हल्का सा एक कंपन देना। और हल्का सा, ध्यान दीजिएगा शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसी स्वर पे हल्का सा कंपन देते हुए उसको 2 या 3 बार प्रयोग करना। किसी स्वर को हल्का हल्का सा कंपन देते हुए 2 या 3 बार प्रयोग करना, उसी का नाम है स्वर को आंदोलित करना या आंदोलित स्वर। जिस स्वर को आंदोलन दिया जाता है उसी स्वर को आंदोलित स्वर कहा जाता है। यदि किसी राग में ये 5 स्वर हो तो 5 स्वरों का आंदोलित कहा जाएगा, यदि 2 हैं तो 2 को कहा जाएगा। यही होता है आंदोलन। और डियर स्टूडेंट्स, आंदोलन और गमक में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने गमक वाला लेसन नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार आप उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो गमक और आंदोलन में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो गमक होती है वो सुनने में और गाने में थोड़ी सी आपको हैवी लगेगी, उसमें भारीपन नज़र आएगा आपको, जबकि आंदोलन में भारीपन नहीं है। मैंने पहले एक शब्द यूज़ किया कि जब किसी भी स्वर को हल्के हल्के वे में, बहुत ही हल्के हल्के रूप में जो है 2 या 3 बार कंपित करते हुए, स्पर्श करते हुए जो है प्रयोग करना, उसी का नाम है आंदोलन। और इसी का जो बड़ा वर्जन है वो है गमक, यानी किसी स्वर को बहुत भारीपन के साथ गले से यूज़ करना, उसी का नाम है हमारा गमक। आइए अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि आंदोलन जो है वो राग में किस तरह से हमें दिखाई देता है। प्रैक्टिकली उसको हम कैसे समझेंगे कि ये आंदोलन है। यहाँ पे मैं आपको 2 रागों का आधार लेना चाहूँगा। पहले मैं ले रहा हूँ राग भैरव और उसके बाद मैं ले रहा हूँ राग मियाँ मल्हार और राग दरबारी कानड़ा में गम रेसा की स्वर संगति पे जो कोमल गंधार पे आंदोलन दिया जाता है, उसका मैं आधार लूँगा एग्जाम्पल के तौर पे। इससे पहले कि डियर स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंदोलन स्वर का या आंदोलित स्वर का राग में क्या महत्व होता है। तो इसका महत्व ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि यदि किसी राग में, मान लीजिए जैसे राग भैरव की मैं बात कर रहा हूँ, और राग भैरव के जो स्वर होते हैं वो होते हैं सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, लेकिन इसमें रे और ध कोमल होते हैं। और जो रे और ध कोमल है वो केवल कोमल ही नहीं है, वो आंदोलित भी है। और राग भैरव की आत्मा भी है क्या? आंदोलित होना। रे और ध का आंदोलित होना, आंदोलन उस पे होना राग भैरव की शान है। उसी से राग भैरव बनता है और उसी से राग भैरव अपने पास के नज़दीक के जो संप्रकृत राग हैं उनसे अलग नज़र आता है। और आंदोलित स्वर की राग में जो वैल्यू है, जो महत्व है, वो ये है कि यदि इसको राग में यूज़ ना किया जाए तो राग बदल सकता है। जैसे राग भैरव में यदि हम आंदोलन ना दें रे और ध पर, कोमल रे और कोमल ध पर, तो राग ही चेंज हो सकता है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राग चेंज हो सकता है यदि आंदोलन का ख्याल ना रखा जाए तो। और यदि किसी राग में आंदोलन नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो फिर तो आपको देना पड़ेगा। आंदोलन का महत्व यही है कि उससे राग भी चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा राग, स्वर बिल्कुल सेम टू सेम है। आइए अब देखते हैं कैसे है। मैंने इस वक्त जो सा लिया है वो बी को सा मान रहा हूं मैं, और मैं आपको देखिए राग भैरव का आरो अवरोह करूंगा मैं। यही आरो अवरोह सारे गामा पा धा नि सा नि ध प म ग रे सा, रे और ध कोमल के साथ में बिना आंदोलन के मैं गाऊंगा, तो यही का यही आरो अवरोह जो है राग भैरव बन जाएगा। यही का यही आरो अवरोह राग गौरी बन जाएगा। यही का यही आरो अवरोह राग कालिंगड़ा बन जाएगा। तो देखिए 3 राग एक जैसे हैं, भैरव, कालिंगड़ा और गौरी, लेकिन फ़र्क क्या है? आंदोलन से अलग आते हैं। हालांकि चलन भी बहुत बड़ी बात है, राग का चलन भी थोड़ा अलग होता है, लेकिन बेसिकली अपन बात करेंगे आंदोलन पे, क्योंकि आंदोलन का टॉपिक है। तो आंदोलन के हिसाब से देखिए भैरव जो है इन दोनों रागों से कैसे अलग नजर आता है। सबसे पहले देखिए इनके स्वर कैसे हैं। तीनों का स्ट्रक्चर एक ही है रागों का, आरो अवरोह का। देखिए ये जो आरो अवरोह भी मैं गा रहा हूँ, ये तीनों रागों पे अप्लाई एक जैसा होता है। सा सुनाई दे रहा होगा। अब देखिए रे और ध पे ध्यान दीजिएगा, वो कोमल आएंगे, बाकी सभी 7 स्वर यूज होंगे सप्तक के। वही 7 के 7 स्वर रे और ध कोमल किए जाए बिना आंदोलन के, तो वही राग गौरी है, वही राग कालिंगड़ा है और वही राग भैरव है। सा रे गा मा पा धा
डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, ये है स्ट्रक्चर किसका, भैरव का, कालिंगड़ा का और किसका, गौरी का। तो राग भैरव, कालिंगड़ा और गौरी का ये स्ट्रक्चर है। सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि ध पा मा गा रे सा। इसमें रे और ध कोमल है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम आंदोलन ऐड कर देंगे रे और ध पे, तो क्या होगा, वो कालिंगड़ा और गौरी से अलग होकर भैरव नजर आएगा। देखिए कैसे, सा। अब देखिए पहले मैं आपको एक साथ बताता हूँ, विदाउट आंदोलन और आंदोलन। रे पे ध्यान दीजिएगा, पहले मैं गाऊंगा बिना किसी आंदोलन के, सा रे। अब देखिए कोमल रे पे मैं सिर्फ खड़ा हो रहा हूं, सिंपल है, कोई हिल नहीं रहा वो। सा रे सा। अब देखिएगा आंदोलन जो राग भैरव में होता है, सा रे 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 रे। अब देखिए मैंने 2-3 बार हल्का हल्का सा इसको कंपित करते हुए प्रयोग किया, हिलाते हुए प्रयोग किया, तो इसी का नाम है आंदोलन। सा रे रे रे। अब देखिए रे को मैंने 2 या 3 बार लिया और किस तरह से ले रहा हूं, हिलाते हुए, सा रे 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 रे। इसी का नाम है आंदोलन। और यदि मैं इसको ना हिलाऊं तो आंदोलन नहीं होगा। सा रे सा, ये हुआ बिना आंदोलन का। और अब आंदोलन, सा रे 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 सा। अब देखिए प और ध अब बिना आंदोलन के करूंगा तो वो कालिंगड़ा और गौरी का धैवत बनेगा। प धा, सीधा ध पे खड़े हम, प धा। तो ये सीधा जो खड़े हैं ध पे बिना आंदोलन के, तो ये कौन सा धैवत है, कालिंगड़ा और राग गौरी वाला धैवत। अब देखिए भैरव का धैवत। अब आप सोचेंगे कि सर ये है तो कोमल ही धैवत, अब इसमें कौन सा, ऐसा भी होता है कि राग में ये कालिंगड़ा का धैवत, ये उसका धैवत है, कोमल तो कोमल है। जी हाँ, होता है। इसीलिए तो बोलता हूँ आपको कि हर चीज़ को बड़े टेक्निकली, बड़े प्रैक्टिकली समझना पड़ता है, तब जाके एक राग ढंग से समझ में आता है। इसीलिए आज का टॉपिक आपको ले रहा हूँ आंदोलन स्वर या आंदोलित स्वर। तो स्वरों पे आंदोलन देना क्या होता है, वो ये होता है। यदि इसका ख्याल ना रखा जाए तो राग चेंज हो जाता है। देखिए भैरव का धैवत ये है, पा दा दा पा, ये हिलाना पड़ेगा, ये आंदोलन है। पा धा दा 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 मा पा, ये आंदोलन है, यह हमें करना पड़ेगा, तभी राग भैरव बनेगा, अदरवाइज वो कालिंगड़ा और गौरी बन जाएगा। सा रे 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 सा, दिस इज भैरव। पा दा 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 पा, ये भैरव है। और यदि ये किया जाए तो क्या बनेगा, गौरी और कालिंगड़ा। देखिए सा रे रे और पा धा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है आंदोलन और इसे कहा जाता है आंदोलित स्वर। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।